नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर। रायगढ़ खुले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी महाराज ने सुशासन का दिया बेहतरीन उदाहरण। नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भड़की भाजपा। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। कहा, टीएमसी ने बंगाल को बना दिया तुष्टीकरण की प्रयोगशाला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बिहार में एनडीए नेताओं की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के लिए विकसित बिहार को बताया जरूरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा में 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच थोड़ी ही देर में ओमान की राजधानी मस्कट में अहम बैठक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी अहम चर्चा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायगढ़ खुले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस बीच समाधि स्थल के जीर्णोद्धार की शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया और सुशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया था। मैं राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। और अमित शाह ने साथ ही कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण और स्वराज। उन्होंने साथ ही कहा कि देश भर के युवाओं को इस प्रेरणा स्थल पर आना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और उन्होंने रायगढ़ में अपने कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी ने अपने दृढ़ संकल्प से सिंधु से कन्याकुमारी तक भगवा फहराने का काम किया था। उन्होंने शिवाजी को दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अकल्पनीय रणनीति का परिचायक बताया। 12 साल का बच्चा जिजाऊ की प्रेरणा से प्रतिज्ञा करता है कि सिंधु से कन्याकुमारी तक फिर से एक बार मैं भगवा फहराने का काम करूंगा। मैंने आज तक दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर
एक अपराजित सेना का निर्माण करना शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं किया है। और अमित शाह ने अपने कार्यक्रम के दौरान शिवराय की परिकल्पना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद भारत के प्रथम स्थान पर होने की बात कही। आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में 1 नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना इस शिवराय ने रखी। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ गुरुवार से ही प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि वे न्याय मिलने तक अपना अनशन जारी रखेंगे। तो डीडी न्यूज के संवाददाता अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से ये खास बातचीत की है। पिछले दिन राज्यों का शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के साथ इनका एक मीटिंग हुआ है। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री इनका आश्वस्त की क्योंकि अगले गुरुवार के अंदर सीबीआई द्वारा तैयार योग्य अयोग्य शिक्षकों का जो तालिका तैयार हुआ था वो तालिका सामने लेके आएगा। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि अगले दिन ये आंदोलन कैसे आगे लेके जाएगा और इनका क्या मांग है। अनशन तो हम लोग का चल रहा है, चलेगा अभी तक, लेकिन हम लोग के लिए जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम लोग जो भी लड़कियां यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग सड़क पे आए हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग के लिए जो बेसिक नीड है मतलब टॉयलेट की सुविधा वो भी नहीं अभी तक हो पाया है। तो हम लोग के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल है। इवन हम लोग तो यहाँ पे एक धूप में ये लोग बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, तो हम लोग एक चादर शेड की तरह दिए थे, वो भी पुलिस ने हम लोग से मना कर दिया करने के लिए। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है कि आगे को लेके जाना, लेकिन हम लोग इसे लेके जाएंगे, इस मुद्दे को हम आगे भी लेके जाएंगे। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा ठीक तरीके से हम लोग करते रहेंगे। सीबीआई के पास हमारे एक प्रतिनिधि दल कल गए थे। उन्होंने उनके वहाँ से जो सीबीआई के पास जो हार्ड डिस्क है वहाँ से हमारे मिरर इमेज की मांग की है। अगर वो सीबीआई से हमें मिले तो हम रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई भी आशा और सरकार से कोई भी आशा हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ जो शिक्षक लोग, उनसे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या मांग है, अगले दिन उनका क्या सोचना है, अगले दिन वो आंदोलन कैसे आगे लेके जाएगा। देखिए हम लोग हंगर स्ट्राइक में हैं, अभी तीन दिन हो गया। हमारा सीधा बात है, हम लोगों को नौकरी चला गया। क्यों? ह्यूज करप्शन हुआ। कौन करप्शन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट मिनिस्टर एंड एसोसिएट आमला, वो लोग आधिकारिक लोग मिलकर करप्शन किया है। सुना आंदोलनरत शिक्षकों का राय, इनका पास कुछ भी नहीं है, माथा का ऊपर कोई छाद नहीं है, बैठने का कोई जगह भी नहीं है, फुटपाथ का ऊपर बैठे हुआ है पिछले 3 दिन। बायो टॉयलेट का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। प्रशासन के तरफ से बार बार मांग किए थे ये लोग, मगर कुछ नहीं मिला। निषेधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। इधर कलकत्ता से दूरदर्शन संवाद के लिए कैमरामैन शुभजीत पाल चौधरी और पार्थ चौधरी के साथ मैं अनिब्रत भट्टाचार्य। तो पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन के इस स्वरूप को आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं दूसरे आंदोलन के दूसरे स्वरूप को। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा और अराजकता पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मिदनापुर में कट्टरपंथियों ने 2 हिंदुओं की गला काटकर हत्या कर दी है। अगर ममता सरकार से प्रदेश में शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए। 2 हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। मैं पिटीशन किया था चीफ जस्टिस का पास, उन्होंने 430 आज हॉलीडे है फिर भी फिक्स अप किया। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। और रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है।
कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ ये अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। NIA is the fit organization to take action this type of anti-national forces. और इस बीच नए वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी इसका समर्थन कर रही हैं, क्योंकि वो आगामी चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी शिक्षकों की नौकरी जाने के मुद्दे से लोगों को भटकाने की साजिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेलन हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख, ये सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बचाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को वो पनाह दे रही हैं। The violence in Bengal, the targeted anti-Hindu violence in Bengal, जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। साथ ही प्रदीप भंडारी ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि देश में तो कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब संसद द्वारा पारित किया गया तो देश में एक एक्सेप्टेंस है, एक खुशी की लहर है और कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। परंतु बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त आ गया एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is of right. 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल हिंसा के बारे में। मुर्शिदाबाद में हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
ये जनहित याचिका पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी नेता ने यह दायर की है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग इस याचिका में की गई है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा की खबरें आई हैं, उस पर यह जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में दी गई है। शुभेंदु अधिकारी बता भी रहे थे कि उन्होंने ये याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी ये याचिका है और इस याचिका में खास तौर पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ कानून के, नए वक्फ कानून के विरोध में वहां पर हिंसा हो रही है, उस हिंसा को संभालने के लिए, उस हिंसा पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है और उसी को लेकर यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने डाली है। इस याचिका में खास तौर पर सुरक्षा के लिए और वहां पर जो उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। और जो नया वक्फ कानून है उसके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीम पर भी हमला, पुलिस की गाड़ियों पर हमला, इस तरह की तस्वीरें आई थी, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो इससे निपटने में कामयाब नहीं हो रही है और इसीलिए वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती ज़रूरी है। इस याचिका में ये बात खास तौर पर मांगी गई है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, जो बीजेपी के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में, उन्होंने ये याचिका दायर की है। हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। प्रसेनजीत, ये याचिका के बारे में शुभेंदु जी बता रहे थे अभी कि इस तरह की याचिका उन्होंने दायर की है। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? क्या कल शायद इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है? सोचा गया था कि शाम को 4:30 बजे इसका सुनवाई हो जाए, मामले की और स्थिति की जो इमरजेंसी है इसको समझकर, लेकिन शायद कल ही इस याचिका के बारे में सुनवाई किया जाएगा और जितना तुरंत हो सके उतना ही किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 48 घंटों से और कुल मिला के पिछले 4-5 दिनों तक जिस तरह से मुर्शिदाबाद और बाकी कुछ जिला में, जैसे दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, हुगली, ऐसे जगह पर एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन हो गया है और यहाँ पे वक्फ के नाम पर जिस तरह से लोगों की जान माल की क्षति पहुंचाया जा रहा है, जो खतरनाक है और जो एक तरह से पुलिस कंट्रोल करने, काबू में लाने के लिए पूरी तरह से विफल रही। और प्रदेश की जो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से एक शांति की वार्ता दिया गया, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं गया। और आज भी कई जगह पर, जैसे धुलियान, सूती और शमशेरगंज, इस तरह की जगह पे मतलब खुले आम जिस तरह से वायलेंस हुआ है, इस सब का सब के ऊपर काबू लाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अदालत की दरवाजा खटखटाया गया और बताया गया कि यहाँ पे सीएपीएफ फोर्स लगाया जाए, नहीं तो क्योंकि पुलिस की आज खासतौर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि हमें लगा कि ये पुलिस पूरी तरह से नाकाम है और ये 2 दिन से नाकाम है, तो आगे जाके क्या होगा, इसीलिए हम सीएपीएफ की मांग किए हैं। लालचंद, जिस तरह से वहां पर बीएनएस की जो धारा 163 है, जिसको पहले 144 धारा 144 पहले के कानून में कहा जाता था, उसको मुर्शिदाबाद में लागू किया गया है। क्या उसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस से स्थिति नहीं संभल पा रही है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने अपनी बातचीत में यह कहा है कि 2 हिंदुओं की हत्या का उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 हिंदुओं की हत्या की गई है। नहीं, देखिए, आप जब उन्होंने कह ही दिया है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये हुआ है। 2 बाप और बेटे का हत्या किया गया है। कुल मिला के अभी तक डेथ टोल है 3 और 2 और इंजोर्ड है। लेकिन ये जो
कल की जो जिस हत्या को पुलिस की तरफ से छिपाने की काफी कोशिश किया गया था, क्योंकि ये सच है कि अपने जिंदगी के डर से पत्रकार को भी आज पिछले 48 घंटे से हम काफी सारे कोशिश किए हैं कि अंदर जाके जो सच है वो निकाल के लाए, चाहे वो कोलकाता से गए हुए पत्रकार जो है और मुर्शिदाबाद की जो स्थानीय पत्रकार है, कुल मिला के सब लोगों ने, आप जानते ही हैं पत्रकार जब काम करता है तो एकदम अपने जान की परवाह ना करते हुए काम करता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इतना नाकाम रही और पुलिस ने ये पत्रकारों को माने ये खबर छुपाने के लिए इतना प्रेशर दिया गया और इसे व्हिस्परिंग बोल के इसकी माने ऐसे डराया जाने की कोशिश पत्रकारों के ऊपर किया गया कि हम कल से जानते हुए भी, मैं अभी बोल रहा हूं, अब जब एलओपी ने कह दिया है मैं अभी बोल रहा हूं कि जानते हुए भी डेथ टोल के बारे में हमने बताया नहीं, हम पूरी तरह से हमारा एथिक्स मान के चले। अब जब बताया गया है एलओपी की तरफ से, जिम्मेदार नागरिक की तरफ से, और इसके बारे में कोर्ट के सामने भी रखा गया है और पुलिस ने भी इधर उधर से ये मानने के लिए अभी मजबूर हो गया है, जब इसका फुटेज भी हमारे सामने आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, इसका फुटेज भी हमारे सामने आ गया है। मैं पूरी बधाई देना चाहता हूं पूरे पत्रकारों को जो अभी इस वक्त इस तरह की मुर्शिदाबाद में अब थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो पत्रकार की जान चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरे नाकाम है और पत्रकार को दबाव दे के रखा है। पत्रकार की सिक्योरिटी के बारे में कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है और जिस समुदाय के ऊपर आरोप है वो फ्री फॉर ऑल, आज भी फ्री फॉर ऑल। धुलियान में जिस तरह से लोगों की घर तोड़ा गया, एक शॉपिंग मॉल को ठीक बांग्लादेश की तरह लूटा गया है, बांग्लादेश में जिस तरह से बाटा की शोरूम को लूटा गया है या केएफसी की शोरूम को लूटा गया है, इस तरह से धुलियान में एक सिर्फ लोकल मॉल को लूटा गया है। तो ये जो फ्री फॉर ऑल जारी है, इसका पूरे की पूरे सिचुएशन को दबाने के लिए पुलिस की तरफ से और डेथ टोल को भी दबाने के लिए पुलिस की तरफ से काफी कोशिश किया गया, लेकिन अब सामने आ गया कि बाप और बेटे को मारा गया है और काफी खतरनाक तरीके से मारा गया है और कई 100 हिंदुओं की घर तोड़ा गया है। एक मिठाई की दुकान की जो मालिक और मालकिन दोनों की रोना अगर आप सुनेंगे और देखेंगे कि आपको नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू मिठाई की दुकान की मालिक ने इस तरह से बोले हम अभी से खाएंगे क्या, माने उसका जो रोना अंदर से आ रहा था मीडिया की कैमरा के सामने या माइक के सामने, वो देखकर आपको आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा या आपको रोना भी आ जाएगा कि ये संभव है बंगाल में या हिंदुस्तान में। ठीक है। और याचिका में जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने याचिका में इन तमाम बातों का उल्लेख किया होगा। अब सभी की नजर है कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पर किस तरह की सुनवाई होती है और क्या वहां से कुछ फैसला या वहां से कुछ व्यवस्था दी जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के लिए एनडीए के सभी 5 घटक दलों की बैठक बुलाई थी। बैठक में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए की राज्य और केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के लोगों को कई सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं।
आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। और आगे की खबरों में नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में मध्यम एकल कला प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 12 से 17 अप्रैल 2025 तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला, उच्चायुक्त अनिल सूक्ताल ने दीप प्रज्वलन के साथ प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला ने कहा कि कलाकार आशिमा मेहरोत्रा द्वारा जो पेंटिंग प्रस्तुत की जा रही है वो कला के माध्यम से संतुलन और परिवर्तन की यात्रा को दर्शाती है। It's a marvelous collection of artwork covering different genres of art, and we are standing here in front of a painting of her mum. And I think the manner in which she's captured her mother on canvas tells you so much, not only about her mother, but about life. वहीं प्रदर्शनी समारोह के दौरान कलाकार आशिमा ने कहा कि मैं सभी को दिल से आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और ये प्रदर्शनी देखें। आर्ट एक इंटरनल डायलॉग है जो आर्टिस्ट अपने साथ करता है और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए। और आज मैं आपको जैसे एक बताती हूँ, मेरे पीछे आप एक फिशरमैन सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें मैंने फिशरमैन जो हमारे मछुआरे हैं उनके स्ट्रगल्स को मैंने डिपिक्ट किया है। कैसे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कैसे एक पावर की तरह, एक विभत्स रूप की तरह हम लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, वो भी मैंने अपनी एक पेंटिंग में दिखाया है। तो आप लोग इसको देखिए। एक मैं चाहती हूँ कि इसके आप अपनी सोच लेकर आएँ इसमें। आगे की खबरों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ओडिशा के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी के साथ भाजपा प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 11 अप्रैल से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक कार्यप्रणाली, शासन कौशल, वैचारिक स्पष्टता और लक्ष्य उन्मुख क्रियान्वयन के ज्ञान को बढ़ाकर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।